पहली बार दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल सोलर पैनल का निर्माण किया गया, विकसित किया गया किसके द्वारा? तो जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार प्रश्न। पहला प्रश्न है, अरबात डैम। अरबात डैम कहाँ है? तो सूडान में है। ये अरबात डैम अभी टूट गया है। भारी बारिश के कारण इसमें पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसके कारण से ये टूट गया। इसके टूटने के कारण करीब 20 गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। सूडान के कैपिटल, सूडान अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका में है, अफ्रीका महादेश में स्थित है। इसकी कंट्री जो है खार्तूम है। इसकी राजधानी है खार्तूम, राजधानी खार्तूम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेलीग्राम। टेलीग्राम के बारे में हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। तो टेलीग्राम के संस्थापक कौन है, ये कमेंट में लोग बताइएगा। हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा है। तो टेलीग्राम के कंपनी के संस्थापक जो कंपनी के संस्थापक और सीईओ जो है, उनको फ्रांस की सरकार ने, पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। तो भारत में भी टेलीग्राम पर जांच बैठाया गया है। टेलीग्राम पर भारत में भी जांच हो रही है। इसका लोगो क्या है, इसके लोगो के बारे में भी समझेंगे। और किसके तहत भारत में जो जांच चल रही है? I4C के तहत चल रही है। I4C क्या काम करती है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसे कहते हैं I4C। तो ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। इसके तहत ये भारत में जो साइबर क्राइम होते हैं उसको रोकने में यह संस्था काम करती है। दूसरे देशों से भी कोऑर्डिनेशन बैठाकर ये साइबर क्राइम को रोकने पर यह काम करती है यह संस्था, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉल्फिन जापान में इंसानों को काट रही है। डॉल्फिन जो है ये शांत प्रवृत्ति की होती है, परंतु अभी न्यूज में है कि जापान में यह इंसानों को काट रही है। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जब जापान में यह अभी काट रही है, न्यूज में है, तो हो सकता है इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो यह 18 मई 2009 को डॉल्फिन को, गंगा नदी के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया गया था। 18 मई 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लैटिस्टा गैग्नेटिका है। ये IUCN की लिस्ट में, ये एंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है। इसे भी ध्यान रखना है। और इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे जो उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्र में पाई जाती है, भागलपुर वाले क्षेत्र में, तो सूसू या सॉन्स भी कहते हैं। टाइगर ऑफ गंगा भी डॉल्फिन को ही कहते हैं। टाइगर ऑफ गंगा डॉल्फिन को ही कहते हैं। तो साइंटिफिक नेम भी याद रखिएगा इसका, प्लाटिस्टा गैग्नेटिका है। टाइगर ऑफ गंगा भी इसे ही कहते हैं। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, यह भागलपुर बिहार में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर बिहार में स्थित है। राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस हम लोग मनाते हैं। इसे सूसू और सॉन्स भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जापान में अभी तूफान आया हुआ है। उस तूफान का नाम क्या है? चक्रवातीय तूफान है सान। ये सिंपल सा। तो सान क्या है? तो सान एक चक्रवातीय तूफान है जो कि जापान के पश्चिमी क्षेत्र में आया हुआ है, पश्चिमी जापान में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ है जॉर्डन में हुआ है। 19 अगस्त से 25 अगस्त 2024 तक हुआ है ये इसका आयोजन। इसमें यानी कि अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहली बार भारतीय महिला टीम ने खिताब जीता है, जिसमें कि महिला टीम ने 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी कि टोटल 8 मेडल महिलाओं ने जीता है, महिला टीम ने जीता है। तो पहली बार महिला टीम ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में खिताब जीता है। जॉर्डन में इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके नए अध्यक्ष का निर्वाचन हो गया है। जय शाह भारतीय है। जय शाह गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। जय शाह ये ICC क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन गए हैं और भारतीय अध्यक्ष बनने के रूप में ये 5वें
भारतीय बने हैं, 5वें भारतीय। पहले कौन कौन है? तो पहले जगमोहन डालमिया, दूसरे शरद पवार, तीसरे एन श्रीनिवासन और चौथे शशांक मनोहर, 5वें हो गए अब जय शाह। तो 2025 में ये अध्यक्ष पद संभाल लेंगे। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग ब्रेकले हैं, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड से ये बिलोंग करते हैं। और जैसा भी वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव पद पर कार्यरत हैं और एसीसी के अध्यक्ष भी हैं। एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी जैसा है, सचिव बीसीसीआई के हैं और एसीसी के अध्यक्ष हैं। परंतु 2025 में हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मोहनिस नकवी हैं वे एसीसी के अध्यक्ष बन जाएंगे। 2025 में इनका निर्वाचन हो गया है। तो 2025 में ये मोहनिस नकवी 2025 में एसीसी के अध्यक्ष बन जाएंगे। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई यूएई में है। और ये भी ध्यान रखिएगा, आईसीसी के अध्यक्ष जो अभी निर्वाचित हुए हैं जैसा, ये 2025 में पद को संभालेंगे। तो आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, सबसे कम उम्र के, इनकी उम्र अभी 36 वर्ष करीब है, 36 वर्ष है। तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी है, इसे भी ध्यान रखना है। आईसीसी की स्थापना होती है 1909 ईस्वी में, 1909 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय दुबई यूएई में है। जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं किसी भी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, तो आईसीसी ही रेगुलेट करता है, सबसे बड़ी संस्था है क्रिकेट का। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम लोग देख रहे हैं, आज भी हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट ही देख रहे हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अपने विचार जरूर रखते चलिएगा। फ्लेक्सिबल सोलर पैनल का पहली बार, दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल सोलर पैनल का निर्माण किया गया, विकसित किया गया किसके द्वारा? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसमें इसका किसका निर्माण किया गया, किससे बना है यह पेरोक्साइड का बना हुआ है, पेरोक्साइड का बना हुआ है। जो वर्तमान में जो सोलर पैनल आते हैं, सोलर प्लेट आते हैं, वो सिलिकॉन के बने होते हैं। तो यह कैल्शियम, यह पेरोक्साइड जो है कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड का ही सिंथेटिक वर्जन है, सिंथेटिक वर्जन है यह कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड का। इसे कहीं भी बहुत पतला है, यह फ्लेक्सिबल सोलर पैनल है। जो सोलर पैनल बनाया गया है, इस सोलर प्लेट अभी जो होते हैं उससे बहुत पतला है, यानी कि हम लोग लेमिनेशन की तरह अपने यूज कर सकते हैं कहीं भी, इतना पतला है, थिन प्लास्टिक की तरह है। चलिए, ये जब परफेक्ट हो जाएगा तो इसे यूज करना भी आसान हो जाएगा, कहीं भी यूज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। है फ्रेम टू मिशन। ये फ्रेम टू मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, तो इन किसके द्वारा लॉन्च किया गया फ्रेम टू मिशन। इसका काम क्या होगा? तो अर्थ के जो ध्रुव हैं, पोल हैं, यानी कि ये अर्थ है तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो इसका अध्ययन के लिए, इसके स्टडी के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, फ्रेम टू मिशन को लॉन्च किया गया है पृथ्वी के पोल का रीडिंग स्टडी करने के लिए। स्पेस एक्स की कंपनी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू डिस्कनेक्ट। राइट टू डिस्कनेक्ट एक कानून है, इसको अभी ऑस्ट्रेलिया में लागू कर दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया में इसे लागू कर दिया गया। पहले तो यूरोपीय बहुत सारे कंट्रियों में लागू है, फ्रांस में तो 2017 में ही लागू हो गया था राइट टू डिस्कनेक्ट। तो ऑस्ट्रेलिया में भी इसे लागू कर दिया गया। ये क्या है? तो ड्यूटी के बाद, यानी कि ऑफिस से जब आप निकल जाते हैं, मान लीजिए आपका जो ड्यूटी आवर है, काम का समय है सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक, या 9 बजे से 5 बजे 6 बजे तक जो भी है। उसके बाद अगर आप घर आ जाते हैं, उसका निकल जाने के बाद, ऑफिस से निकल जाने के बाद, उसके बाद भी ऑफिस से फ़ोन आता है, मेल आता है, उसका आपको रिप्लाई देना पड़ता है, फ़ोन को अटेंड करना पड़ता है, अगर कॉल आता है उसे अटेंड करना पड़ता है, आप टेंशन में रहते हैं। तो अब क्या होगा? राइट टू डिस्कनेक्ट नियम को इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद कोई भी ये बात नहीं है कि वो कॉल रिसीव करे या मेल का रिप्लाई करे। तो इसके बाद कुछ टेंशन फ्री हो जाएंगे लोग, और इससे अपने काम करने में, अपने जो जीवन मर्रा की जो पर्सनल लाइफ है उसको आराम से वो जी पाएंगे, आराम से वो उसको इन्जॉय कर सकेंगे। अगर वो इन्जॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर फ़ोन का अगर रिप्लाई नहीं करते, फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, ऑफिस से अगर फ़ोन आता है किसी सीनियर का, फ़ोन रिसीव नहीं करते तो उनके जॉब पर भी खतरा बन जाता है, उनकी प्रमोशन पर तो खतरा बनता ही है, प्रमोशन पर तो खतरा बनता ही है,
उनके जॉब पर भी खतरा बन जाता है। रिप्लाई नहीं करने के कारण हो सकता है उनकी जॉब से उन्हें हटाया भी जा सकता था। इस तरह का उनका हमेशा टेंशन रहता था। फ़ोन को अपने पास चार्ज रखना पड़ता था, ध्यान रखना पड़ता था फ़ोन कहाँ है, अपने साथ कैरी हमेशा करना पड़ता था, ज़रूरत रहे या ना रहे। तो इसके लागू हो जाने के बाद इससे वो फ्री हो जाएंगे जो भी काम करने वाले हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट, भारत पर भी इसकी चर्चा होगी, सुगबुगाहट हुई थी, परंतु इस पर जोरदार अभी चर्चा नहीं हुई है। तो अब सभी देशों में जब लागू हो रहा है तो भारत में भी इसे ज़रूर एक समय तो लागू हो ही जाएगा, इस पर भी बात होगी। तो यह चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा रहा कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।